जय हिंद। तो देखिए, आज यानी कि रविवार का दिन भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा और खास दिन है। इस दिन एक साथ 3 नए स्वदेशी वारशिप को नौसेना में शामिल किया गया। इनके नाम है आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संध्यक और आईएनएस अग्रय। ये तीनों जहाज भारत में डिजाइन और बिल्ड किए गए हैं। यानी साफ बात है कि अब भारत अपनी समुद्री ताकत के मामले में पूरी तरह सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस दूनागिरी की। ये प्रोजेक्ट 17A सीरीज का 5th स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि ऐसा वारशिप जो दुश्मन के रडार से आसानी से डिटेक्ट नहीं होता, यानी चुपचाप मूव करता है और जरूरत पड़ने पर अचानक अटैक कर सकता है। इसे इंडियन नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और कोलकाता की GRAC यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने इसे बनाया है। आईएनएस दूनागिरी की सबसे बड़ी ताकत इसकी फायर पावर है। इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगे हैं। ब्रह्मोस यानी कि भारत की पावरफुल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मतलब अगर कोई थ्रेट आता है समुद्र में तो ये जहाज बहुत तेजी और डेडली जवाब देने में कैपेबल है। इसके साथ इसमें एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन सिस्टम भी है, यानी ये हर तरफ के नेवल थ्रेट से लड़ सकता है। इसे ईस्टर्न नेवल कमांड में डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि इसका फोकस बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक रीजन रहेगा। अब आते हैं दूसरे वारशिप पर, आईएनएस संध्यक। ये एक कंप्लीटली अलग टाइप का शिप है। इसका काम वार लड़ना नहीं है, इसका काम है सी को समझना। इसे आप एक फ्लोटिंग साइंटिफिक रिसर्च शिप कह सकते हैं। आईएनएस संध्यक लगातार 12,000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। इसका मेन काम होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना, मतलब सी की डेप्थ, ओशियन फ्लोर, वाटर करंट्स और सीबेड स्ट्रक्चर को स्टडी करना। इससे नेवी को यह समझ आता है कि कौन सा सी रूट सेफ है और कहां नेविगेशन में खतरा हो सकता है। इसके अलावा ये पोर्ट डेवलपमेंट, शिपिंग रूट्स और डिफेंस प्लानिंग में भी हेल्प करता है। आसान भाषा में कहें तो ये जहाज लड़ाई नहीं करता, लेकिन लड़ाई और समुद्री सुरक्षा की प्लानिंग को मजबूत बनाता है। अब तीसरा वारशिप है आईएनएस अग्रय। ये अर्नाला क्लास का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका काम बहुत स्पेसिफिक है, तटीय इलाके और सैलो वाटर में दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना। देखिए, आज के समय में सबमरीन वारफेयर बहुत ही डेंजरस माना जाता है, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर छिपकर अटैक कर सकती है। ऐसे में आईएनएस अग्रय जैसे जहाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें एडवांस सोनार सिस्टम लगा है जो पानी के अंदर साउंड वेव्स के जरिए सबमरीन को डिटेक्ट करता है। इसके साथ इसमें लाइटवेट टॉर्पीडोज और इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। मतलब अगर कोई एनिमी सबमरीन कोस्टल एरिया के पास आती है तो ये शिप उसे ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब अगर इन तीनों जहाजों को एक साथ देखें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। आईएनएस दूनागिरी फ्रंटलाइन कॉम्बैट के लिए है, आईएनएस संध्यक इंटेलिजेंस और सर्वे के लिए है और आईएनएस अग्रय एक कोस्टल डिफेंस और सबमरीन हंटिंग के लिए है। यानी इंडियन नेवी हर डायरेक्शन में स्ट्रांग हो रही है, अटैक हो, डिफेंस हो या इंटेलिजेंस हो। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास करीब 140 से 145 एक्टिव वॉरशिप हैं और टारगेट है कि 2030 तक इसे बढ़ाकर लगभग 150 से 160 जहाजों तक ले जाया जाए। इसका मतलब साफ है कि इंडिया लगातार अपनी मैरीटाइम पावर को एक्सपांड कर रहा है। देखिए, इंडिया की नेवी को 3 मेन कमांड्स में बांटा गया है, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान एंड निकोबार कमांड। ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम में है। इसका काम मेनली बे ऑफ बंगाल और मलक्का स्ट्रेट जैसे स्ट्रेटेजिक सी रूट्स को मॉनिटर करना है। ये वही रूट्स हैं जहां से चाइना के शिपिंग और नेवल मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। वेस्टर्न कमांड्स मुंबई और कारवार में है। इसका फोकस अरेबियन सी पर है। यहां इंडियन नेवी पाकिस्तान की नेवल एक्टिविटी पर नजर रखती है और साथ ही सी ट्रेड रूट्स को पायरेट यानी कि समुद्री लुटेरे से प्रोटेक्ट करती है। अंडमान एंड निकोबार कमांड्स भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये इंडियन ओशियन के बीच में स्थित है। यहां से इंडिया पूरे इंडियन ओशियन को मॉनिटर कर सकता है और किसी भी एनिमी मूवमेंट को ब्लॉक कर सकता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये 3 नए वॉरशिप सिर्फ जहाज नहीं बल्कि इंडिया की ग्रोइंग सी पावर का सिंबल है। एक तरफ हाईटेक मिसाइल वॉरशिप है, दूसरी तरफ साइंटिफिक सर्वे शिप है और तीसरी तरफ सबमरीन हंटर शिप है। यानी भारत अब सी में पूरी तरह तैयार हो रहा है, डिफेंस के लिए भी और डोमिनेंस के लिए भी।